जय मसीह की। दोस्तों, मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आपका आज के इस जीवन शैली के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। और आज हम कुछ खास टॉपिक में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में काफ़ी सारे अलग अलग जीवन की शैलियों के बारे में बात किया था, और उसमें कई बार हमने ये बात किया कि चर्च जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, Correct. और या तो फिर हमें अपने टाइट्स और ऑफरिंग देना चाहिए या नहीं, और या फिर बाइबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बाइबल क्या है। और उसके बाद हमने बात की थी पवित्र आत्मा के बारे में, और साथ ही हमने कई सारे एपिसोड्स में अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात की। और पिछले जो हफ्ता हमने जो बात की थी वो थी एक पेड़ के ऊपर हमने बात की थी, पेड़ के ऊपर, उसकी जड़ों के बारे में, उसके फलों के बारे में। और आज जो हम है खास टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, और वो है आज हम बीज के बारे में बीज के बारे में। जी, क्योंकि जो पेड़, अगर हम बात करते हैं, पेड़ जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी जो लाइफ साइकिल है उसका कहाँ से होता है, बीज से। तो बीज में जो हम देखने वाले इस वक्त की कुलुसियों के 2:7 को, क्या आप उसको एक बार पढ़ेंगे? जी, तो कुलुसियों का 2:7 कहता है कि जो कि हमने पिछले हफ्ते भी यही पढ़ा था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि और उसमें जड़ पकड़े हुए और उसमें स्थिर होकर, और जैसा तुमको सिखाया गया है वैसे विश्वास में आगे बढ़ते जाओ और धन्यवाद में आगे बढ़ते जाओ। तो हमें ये वचन जो है हमें बताता है कि हमें जड़ पकड़ना है और विश्वास में आगे बढ़ना है, और तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और धन्यवाद के साथ बढ़ते जाएंगे और फलों को लेकर आएंगे। बहुत अच्छी बात है कि सारी चीज की शुरुआत एक छोटी सी बीज से होती है। तो बीज पे जब हम ध्यान देते हैं, मैं भी एक बाइबल से जॉन 12:24 पढ़ना चाहूँगा। अनलेस अ ग्रेन ऑफ व्हीट फॉल्स इनटू द ग्राउंड एंड डाइज, यानी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, इट रिमेन्स अलोन। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बट इफ इट डाइज इट प्रोड्यूसेस मच ग्रेन। अपने जीवन में भी अगर हमको बहुत सारे फल लेके आने हैं तो हमारे जीवन में भी हमको अपनी कुछ चीजों से हमें भरना होगा। तो बीज जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो ताजा है, बीज को मरना होता तब वो जाके फल लाता है। और हमारे लिए ये बीज क्या होता है इस जीवन में? एक छोटी सी बीज जो होती है, उसकी पहले जड़ निकलती है, उसके बाद उससे पेड़ होता है, फिर पेड़ से फल निकलती है। बिल्कुल। तो जड़, पेड़ और फल, इसमें हम देखेंगे जिस तरह से ये होता है वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ये होता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने जो ये वचन पढ़ा, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गेहूं का एक दाना अगर आप ध्यान से देखें उसमें कोई जान नहीं है। वो सूखा हुआ एक बीज है, या तो आप चना ले सकते हैं घर पे, या एक मकई का दाना। ये सारे जो दाने होते हैं उसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया है कि इससे जान उत्पन्न होती है। तो परमेश्वर जो, हम अगर बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, उसके संदर्भ में इसको देखें, तो ये जो बीज है परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए बीज है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए बीज है। और ये जो हमारे जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम एक मिट्टी की तरह हैं। आगे आप इसका एक उदाहरण भी है। जी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों से, कि जैसा कि अगर आपके पास अगर कोई बीज है, तो अगर आप उस बीज को अपने ही घर पे रखे रहेंगे तो क्या उसमें से पेड़ उत्पन्न होगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप किसान को देखते हैं, वो बीजों को इकट्ठा करता है, लेकिन उस बीजों को वो ऐसे ही फेंक नहीं देता या सुखा के, उन बीजों को वो फिर से रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि उस बीजों को वो फिर से जोतता है, मतलब कि मिट्टी में गाड़ता है। Correct. और उसके बाद उसमें से जीवन उत्पन्न होता है। और अगर मतलब कि कोई बीज ऐसे ही पड़ा रह जाएगा तो कोई फल नहीं लाएगा जब तक कि उसे मिट्टी में दबाया ना जाए। Correct. और ये बीज, अगर हम आध्यात्मिक जीवन, अपने बाइबल के लाइफ के बारे में बात करें, तो यीशु मसीह ही वो एक ऐसा जीव है, ऐसा बीज है जो कि हम अगर अपने शरीर में, यानी कि अपने मन में, अपने जीवन में बोए। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि यूहन्ना में ये लिखा हुआ है, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। तो अब हम अपनी इच्छाओं में जब तक मर नहीं जाते, हम अकेला रहते हैं। और जैसे कि हम ये कह रहे थे कि यीशु ही वो बीज है जो हमारे अंदर आना चाहिए, उनका वचन ही एक बीज है। तो जब तक वो चीज हमारे अंदर में, हमारे इस शरीर में, यानी कि हमारी इस मिट्टी में तैयार नहीं होता, तब तक हम उसके लिए हम तैयार नहीं है कि वो कुछ फल लाए। और इसका मतलब ये है कि बलिदान और समर्पण करना हमको अपने, जो हमारी जो जीवन से, संसार से, दूसरों से हम जो ये सीखते हैं कि हम अपनी आकांक्षा लगाते हैं, हम अपनी
सोच लगाते हैं कि हमें जीवन में ऐसा करना है, वैसा करना है, तो वो चीजों को हमें पहले उसकी बलिदान करनी होगी और कुछ चीजों को समर्पण करना होगा। तो हर चीज बलिदान में त्याग नहीं जाता कि नहीं अब मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज है, वो अच्छी चीजों को आप खुद करने की कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर को वो समर्पित कर दे। जब आप उन्हें वो चीज समर्पित कर देंगे तब परमेश्वर उसमें अपने रूप से उसे एक नया जीवन देंगे। तो एक जान आती है और परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर आता है। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जब तक आप उस चीज को मार नहीं डालते, बुरी चीजों को मार नहीं डालते, तब तक आप कई सारे फल नहीं ला पाओगे। बिल्कुल। इसी को मैं अगर मैं खुद भी यही चीज़ सोचती हूँ कि जब वो जो दाना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस बीज के बारे में, वो बीज क्या है कि उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसको जब गाड़ा जाता है वो सारी पुरानी चीजें उसकी मर चुकी है। Correct. अब वो एक नया जीवन को उत्पन्न कर रहा है। तो मतलब कि हम हमारे दर्शकों को और हम सबको यही बोलना चाहते हैं हम कि अपनी पुरानी गलतियों को, पुरानी आदतों को, पुरानी लतों को, पुरानी अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई है, वो सारी पुरानी बातों को आप भूल जाइए। आप परमेश्वर में एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि यीशु मसीह खुद जो है वो मारा गया, वो गाड़ा गया और उसके बाद वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य में। यहाँ पे रुकिए, देखिए वो मरे, फिर जब वो फिर से वो जीवित हुए तो कई लोगों को नया जीवन दे पाए। जी। वो एक उदाहरण जैसे कि हम ये कह रहे थे बार बार कि एक बीज मरता है, उसके बाद जब वो उत्पन्न होता है तो कई सारे फल लेके आता है। और ये फल क्या? जीवन है। वैसे ही यीशु मसीह जब वो मारे गए, उनके बाद जब वो फिर से जीवित उठे, तब वो कई लोगों को एक नया जीवन दे पाए। और हम जब उन्हें ग्रहण करते हैं तो उनके फल हैं। आमेन। और दूसरी बात एक और हम देखते हैं कि अगर बाइबल में हम देखें तो आदम और हव्वा के टाइम में अगर देखें तो आदम ने जो पाप किया था, उस पाप के द्वारा मृत्यु आती है। मतलब कि बाइबल बताती है कि उस पाप की वजह से हम श्रापित हो गए और हमें मृत्यु मिलती है। और लेकिन यीशु मसीह जब आया, उसने हमें अनंत जीवन दिया। यीशु मसीह जब वो मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा और उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। रोमियो का अगर 5:19 में ये लिखा हुआ है कि यीशु आया और उसके द्वारा हमें जीवन मिला। साथ ही जो यीशु मसीह है वो मारा गया हमारे लिए, पूरी कलीसिया के लिए, हम सब के पापों के लिए वो मारा गया है। तो हमें ये सोचना है कि जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया, वैसे ही हमारे भी पुराने सारे बुरी चीजों को हमको गाड़ना होगा। जब हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह को जब हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमें जब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद नया जीवन तभी मिलेगा जब हम पुरानी चीजों को गाड़ देंगे। जब तक हम पुरानी चीजों को दफना नहीं देते हैं, तब तक हम नई चीजों को अपना नहीं लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जो अब जब तक हम उससे मरने नहीं देते तो नया चीज जन्म नहीं होता, इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है। और ये एक तरीके का प्रकृति का नियम है। जब तक आपके अंदर ईर्षा, जलन, नफरत और खुद की आकांक्षाएं हो, चाहे गलत तरीके से, सही तरीके से, जब तक आप उन सब चीज को जिंदा रखोगे, तब तक आप नया जीवन नहीं ला पाओगे, अपने जीवन को बदल नहीं पाओगे। इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो ऐसी चीजें हैं, ईर्षा, जलन और खुद से बहुत सारी आकांक्षा को रखना जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है, उस सारी बातों को हम पहले मरने दें। और ये जो बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन ही बीज है। हम इससे पहले कह रहे थे कि यीशु मसीह बीज है। यीशु मसीह का जो वचन है, आज जो आप उसे पढ़ रहे हो, जिसको आप बाइबल कहते हैं, वही बीज है। और वो बीज हमारे अंदर जब आता है, हम उनसे फल पाते हैं। हमारी मिट्टी में आता है और हम उससे फल पाते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा हृदय जो है एक मिट्टी की तरह है। अब मिट्टी में हम परमेश्वर का वचन को बोते हैं, तब जब हम उसे बोते हैं तब हमारे अंदर से नया जीवन आता है। ये बड़ी अच्छी धारणा है, समझना चाहिए इस बात को। बिल्कुल सही। जैसे कि हृदय जो है, जैसे कि हमने सुना हृदय एक मिट्टी के रूप में है। अब हमारा हृदय कैसा है वो हमें जानना है। जैसा कि आपने बताया कि वचन जो है वो एक बीज की तरह होता है। और बाइबल भी यही दृष्टांत बताती है। बाइबल का अगर हम पढ़े, लूका का 8 का जो अध्याय है, अगर उसमें हम पढ़ें 12 से 15 तक में, तो उसमें लिखा हुआ है कि 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसमें मैं इसे यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी। लिखा हुआ है कि मरकुस का 4 का 3 कहता है कि सुनो, एक बार एक किसान जो था, उसने बीज बोने के लिए वह निकला, और तब ऐसा हुआ कि उसने बीज तो बोया और कुछ मार्ग के किनारे गिरे,
जिसे कि पक्षी आके चुग गए। और दूसरे टाइप के जो बीज थे वो कहाँ गिरे, वो थे पथरीली जमीन पर गिरे, जहाँ पे थोड़ी मिट्टी तो थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब मिट्टी बहुत नहीं होने की वजह से, वे गहरी मिट्टी ना होने के कारण जल्दी उगाए, और फिर जब सूरज उगा तो वह झुलस गए और जड़ ना पकड़ पाने के कारण वे मुरझा गए। करेक्ट। और उसके बाद तीसरे प्रकार की मिट्टी के बारे में कहा गया है कि बाइबल बताती है कि बीज जो थे वो कांटों में जाके गिरे। कुछ बीज जो है वो कांटों में जाके गिरे और कांटे बड़े हुए, और कांटे जो है वो जब बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें दबा लेते हैं, बीजों को दबा के वहीं नष्ट कर दिया। और चौथी बीज जो है, चौथे प्रकार के बीज कहाँ गिरे, कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे और वहाँ पे उगे, वहाँ पे उनका बढ़ावा हुआ और वे अनाज पैदा किए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़कर फसल जो है वहाँ पे बढ़ने लगी। करेक्ट। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने 4 तरह की मिट्टी के बारे में बात किया, और ये दृष्टांत है, एक पैराबल है, और उसको हम अभी इस लाइफ में, आज के जीवन में वो कैसे अप्लाई होता है। देखिए, 4 तरह की मिट्टी के बारे में बात की, तो हम बात करते हैं 4 तरह के लोगों का हृदय के बारे में। एक होता है कठोर हृदय, माने आप उनसे कुछ भी कह लो परमेश्वर के वचन के बारे में, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, पत्थर के समान होते हैं। बिल्कुल। वो मनोरंजन में और अपने जीवन में बहुत व्यस्त है, उन्हें ये वचन नहीं जाता। ये पहली टाइप की मिट्टी है। क्या हम में से कोई ऐसा है जो हमारे अंदर ऐसी मिट्टी है? दूसरा टाइप का मिट्टी ऐसा होता है जिसके अंदर जब आप बताओगे तो वो सुनेगा, आपसे सहमत होगा, खुश होगा, तालियां बजाएगी, वाह वाह करेगा, लेकिन बाद में वो उसे भूल जाएगा। सही बात है। ये ऐसा मिट्टी होता है जहां पर इन्हें गहराई नहीं जा सकती, जड़ें पकड़ी नहीं पाती। हाँ, क्योंकि अंदर से वो वैसे भी कठोर है, अंदर से वो वैसे भी जानता है कि वो कठोर है, अपने आप में काफी संतुष्ट है, या फिर उसकी सोच इतनी कठिन हो गई है, लेकिन वो फिर भी ये भी जानता है कि ये दूसरा सच्चाई भी है, तो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो भी ये भी जानता है। तो वो आपको बोलेगा नहीं, मैं परमेश्वर पे मैं भी विश्वास करता हूँ, नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो अच्छा है, ईसा मसीह है, मसीह लोग के बारे में अच्छी बातें करेगा। तो जब बीज जाता है ऐसी जगह पर, ऊपरी ऊपरी मिट्टी है, तो जड़ें गहराई तक नहीं जा सकती। पिछली बार हमने बात किया था कि जड़ें गहरी होनी चाहिए, तो ताकि वो जितने पोषण है उसे ले पाए, पानी, न्यूट्रिएंट्स, जितनी सारी चीजें होती है वो ले पाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जड़ें गहरी नहीं होती। सवाल ये है, क्या हम में से कोई है ऐसा जो कि ऊपरी तरह से ये बताता है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मसीह के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन गहराई में जाने का कभी इच्छा नहीं करता? अगर हम में से ऐसा कोई है तो हमें उस मिट्टी में हल चलाने की जरूरत है, उस मिट्टी को नरम करने की जरूरत है, वरना परमेश्वर का वचन आपके पास कुछ ही पल के लिए रहेगा और उसके बाद वो नहीं रहेगा। आमेन, बिल्कुल सही। तो हमें अपने हृदयों को जांचना है। Amen. हमें ये देखना है कि हमारे हृदय की मिट्टी कैसी है। Right. और हमें खाली वचन को हर हफ्ते रोज खाली सुन रहे हैं, लेकिन कुछ फल लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि क्या हम परमेश्वर के वचनों के बीज को अपने हृदय में काम करने दे रहे हैं? और साथ ही जो चौथी मिट्टी के बारे में जो हमने बात की थी, वो थी ऐसी मिट्टी की जगह पे जो कि कटीले झाड़ियां होती है, ऐसी जगह पे बीज गिरते हैं। मैंने उनका समाज ऐसा, इनके दोस्त ऐसे हैं, उनके जो रिश्तेदार है, परिवार है, वो थोड़े कटीले होते हैं। बिल्कुल, वो कटीले वृक्षों की तरह उन्हें दबा देते हैं। जैसे ही वो मिट्टी से, अगर बीज से जब वो पौधा उत्पन्न होता है, तो कटीली झाड़ियां उसके ऊपर अटैक करती है और उसके बाद वो उसे पनपने नहीं देती। वहाँ की मिट्टी ना नरम है, गहरा, इसलिए तो बाकी कटीले पौधे भी वहाँ पे हैं। हाँ। लेकिन बात यह है कि आपका माहौल, आपके दोस्त, आप उन सब के बारे में बात करें, आप जिस पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, जिससे आप सारी बातें शेयर करते हो, उसके साथ सब कुछ बात करते हो, विश्वास करते हो उसके ऊपर, दोस्ती है उसके साथ, बिल्कुल अच्छे से मिलते जुलते हो सकता है, आपके परिवार वाले हो, आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, आपके खुद के अच्छे क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो सकता है वो कटीले झाड़ियों की तरह आपके ऊपर अटैक करे। और आप जब समझ लीजिए कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आपको एक फोन कॉल करे कि अरे बाइबल क्या जब देखो तुम पढ़ते रहते हो, क्या जब देखो आप हर संडे को आप चर्च जाते हो, क्या आप हर समय प्रार्थना करते रहते हो? कई बार हम क्या होते हैं, हम मसीह लोग कहीं कुछ भी कार्य करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम घर के बाहर निकले, कोई नई वस्तु खरीदे, अच्छी आदत है और हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आपके ही परिवार में या आपके दोस्त, आपके स्कूल वाले या आपके कलीग्स आपको डिस्करेज करेंगे, आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वो लोग कहेंगे कि क्या आप लोग हमेशा हर बात में प्रार्थना करते हैं, हर बात में वचन पढ़ते हैं, हर बात में मैं पास्टर से प्रेयर कराऊंगा, हर बात में मैं चर्च जाऊंगा कहते हैं,
लेकिन और आपको जब धीरे धीरे ये सारे लोग जो है कांटों की तरह जब दबाने लगते हैं, याद रखिए आपके अंदर वो पौधा उत्पन्न होने नहीं देंगे जो यीशु मसीह ने आपको फल लाने के लिए बनाया है। उन पौधों को वो नष्ट कर डालेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ऊपर कोई कटीली झाड़ियों का अटैक नहीं होना चाहिए। वचन हमेशा हमारे ऊपर कार्य करना चाहिए। जब हमें वचन कहता है कि हमें ईमानदार रहना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, हमें प्रेम से रहना है, हमें दूसरों को क्षमा करना है, तो ये कटीली झाड़ियाँ हमारे जीवन में आके अटैक ना करने पाए। हमें इस चीज़ों को देखना है। अब इस कटीली झाड़ियों के बारे में जब बोल रहे हैं, मैं दोबारा ये चीज़ आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर का वचन सुनकर आपको लगता है कि आपने सच्चाई को जान लिया, अब आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप जैसे ही अपने समाज और परिवार दोस्तों में जाते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा तो लोग मुझे खींच डालेंगे, नीचे खींच डालेंगे। आपको परमेश्वर का वचन सबको बताना ऑफिस में जरूरी भी है। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस में कलीग्स भी हो तो या फिर डर से तो आप उस चीज को दबा देते हो। तो ऐसे लोग जो इस चीज को दबाते हैं उनकी मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन उनका समाज, उनके साथी खराब होते हैं। तो आपको उस पे भी ध्यान देना है कि अगर आप ऐसे जगह पे हो तो आप सबको तो हटा नहीं सकते, आपको परमेश्वर के साथ अकेले ही आगे बढ़ना है। ध्यान रखना है कि उनको इस बारे में ज्यादा वो लोग हस्तक्षेप ना करें, वो लोग इसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करें कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आपके जीवन में जब वो परमेश्वर का गवाही देखेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल लाते हुए देखेंगे, तब वो पूछेंगे कि ये बात क्या है। तब उन्हें बताना कि उनको भी अपना हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो चौथी मिट्टी अगर हम बात करें तो वो थी, वो वचन को सुनकर उसको अपनाती है। और ऐसी मिट्टी हमको बनना है जहाँ पे बीज बोए जाते हैं और वहाँ की मिट्टी अच्छी नरम होती है, ताज़ा होती है, जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करती है और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो पेड़ बड़ा होता है, उसके बाद वो फल लेकर आता है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, ये तो हमने उदाहरण दिया मिट्टी और हृदय के बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसा लगे कि नहीं, किसी को एहसास होता है कि नहीं मेरा समाज ऐसा है, मेरी मिट्टी ऐसी है, मैं कठोर दिल का हूँ, फर्क क्या है? हृदय मिट्टी जैसा है लेकिन मिट्टी नहीं है। हृदय को आप खुद बदल सकते हो। इसी वक्त आप अपना हृदय को, अपने मन को परमेश्वर को दे सकते हो। आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं हमेशा से कठोर रहा हूं, क्योंकि मिट्टी और हृदय में यही फर्क है। आप अपने हृदय को अपने ही इच्छा से, आज ही इस वचन को सुनते साथ ही आप अपने हृदय को परमेश्वर को दे सकते हो कि मैं कठोर नहीं बनूंगा। जो मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जा रहा है उसे मैं गहराई में लेके जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है इस चीज का करना। और वो तब होगा जब आप अपने इच्छाओं को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी इच्छाओं को, बुरी चीजों को, बुरी आदतों को, आप पुराने स्वभाव को, पुराना जो स्वभाव है, जैसे कि मैं उदाहरण भी दे देता हूं, जैसे कि क्रोध, नशा, व्यभिचार, झूठ बोलना, ये सब चीज जो है जब तक आप उसे पूरी तरह से मरने नहीं देते अपने अंदर में, आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नए जीवन को पूरी तरह से उत्पन्न करने नहीं दोगे। यही वजह है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन अभी भी थोड़े डगमगाते हुए हैं। वो कहने के लिए मसीह में हैं, कई सालों से हैं, चर्च भी जाते, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका जो गहराई वो अभी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अपने कुछ बुरे बातें जो एक बीज की तरह पहले खत्म हो जानी थी, उन्होंने खत्म होने नहीं दिया। जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना, वो परमेश्वर का ग्रहण कर लिए, लेकिन ग्रहण करने से नया जीवन मिलता है। ये चीज सुन लिए और उनको लगा कि उनको मिल गया, उन्होंने उसके रूप भी देखे। लेकिन मैं ये बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट आज के इस एपिसोड का सबसे गहरा बात यही है, अगर आप मसीह में हैं और आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसी बुरी बातें हैं जो परमेश्वर पूरी तरह से आपको चाहते हैं कि उन बुरी बातों को आप मार डालें, उसको खत्म कर डालें अपने जीवन से, अपने सोच से, और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो आपको इसमें बदलना जरूरी है। बिल्कुल। और आज ये एपिसोड देखकर आप अपने हृदय में इसी वक्त ठानिए कि मैं परमेश्वर से आप बात कीजिए और कहिए कि प्रभु, मैं अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों को आज ही इसी वक्त छोड़ना चाहता हूँ। गलत संगति को छोड़ना चाहता हूँ, गलत आदतें, नशा, व्यभिचार। अब देखिए, नया जीवन पाने के लिए ना आपको ये चीज करना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जब कोई परमेश्वर को अपनाता है ना, उस वक्त
उस पल के लिए वो सोचता है कि सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, तो वो बीज मर गया, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि वो आदतें वापस आने लगती है। तो हमें आज फिर से इस बात पे ध्यान देना है कि क्या हमारी पूरी आदतें, बुरी बातें, हम उसे छोड़ें। अगर जब तक वो चीज़ नहीं होगा, आप एक अच्छे बीज नहीं बनोगे, तब हम अपने जीवन में वो फल नहीं देख पाएंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अब्राहम का। अब्राहम को क्या किया, कुछ चीजों को उसे दिखाना पड़ा, जैसे कि अपने विश्वास को दिखाना पड़ा और वो समर्पित किया। उसे अपने उस बेटे को, परमेश्वर की आवाज उसने जब सुनी कि उसको अपने बेटे को इस तरह से लेके जाना है, और जो कुछ करने के बारे में आपने सुना होगा जी, उसे बलिदान देना है, उसको सैक्रिफाइस देना है, और वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता। हाँ। और लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, सुनता है। करेक्ट, यही आज्ञा वाली बात। आज भी आपको आज्ञा के बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो चीजें परमेश्वर नहीं चाहते कि आप यहाँ पे रखो, वो चीज। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग उसके बारे में, जैसे कि यूसुफ के बारे में। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, वो कैद में था, जेल में था, उसके ऊपर कुछ गलत अपमान उसके ऊपर इल्जाम लगाए गया, लेकिन वो उसे बर्दाश्त करता है, और लेकिन उसका विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर रहता है। और वो अपने उस विश्वास की वजह से, उस अपने आज्ञाकारिता की वजह से, जो उसे पता है कि उसे गलत कदम नहीं उठाना है, और उसने वो अपने चरित्र को संभाले रखा, उसने गलत कदम नहीं उठाया, व्यभिचार नहीं किया। वो दबाव में आके कर सकता था, वो सोच सकता है अगर मैं नहीं करूंगा, देखिए वो बोल भी सकता है कि नहीं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे बुरी तरह से, मैं कैसे इतनी बड़ी रानी को मैं कैसे नाराज कर दूं, तो ऐसा कह सकता था। उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी, परमेश्वर की राह पे चला, और अपने अंदर जितनी भी थी वो आज्ञाकारिता रखा, वो समर्पित किया, अपनी बुरी इच्छाओं को समर्पित करके परमेश्वर की आज्ञा को माना। रूथ भी वैसी की। बिल्कुल, रूथ ने भी ऐसे ही किया। अपने समाज को उसने छोड़ा, और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सास के साथ, जो अपनी उसकी जो मदर इन लॉ थी, उसके साथ वो जाएगी और रहेगी, और उसने अपने पूरे अतीत को छोड़ दिया, और उसके बाद एक नया जीवन शुरुआत करने का उसने ठाना। और अपनी सास की सेवा करती थी वो, नेओमी की सेवा करने लगी, और वो उसने ये ठाना कि नहीं, यही मेरा कर्तव्य है। उसने अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ा, और तब देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके जीवन में था वो कितना अद्भुत था। वो देखिए, आप ये भी उदाहरण दे सकते हैं, जब किसान मिट्टी को बोता है, मिट्टी में बीज को बोता है, वैसा तो नहीं लगता नहीं गाड़ दिए अब ये बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कभी किसान को रोते हुए देखिए जो वो बीज बोता है, बिल्कुल, वो बहुत उम्मीद रखता है। बिल्कुल, हम दोनों आपसे ये कहना चाहते हैं, जब आप अपनी बुरी आदतों को, बुरी चीजों को आप मरने देते हो, और अपने अंदर परमेश्वर का बीज को जब आप डालते हो, तो जो चीज आप मरने दी उसका आप रोइए नहीं, उसको दुख मत कीजिए कि मैं अपनी गलत इच्छाओं को, गलत दोस्तों। हो सकता है कि इस वक्त आपको हम परमेश्वर का वचन हमारे जरिए ये कह रहा होगा कि आप अपनी बुरी संगति को छोड़ दें। हो सकता है आप बुरे लोगों को आप फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, या कहीं पे, तो परमेश्वर कह रहा है आपसे, पवित्र आत्मा आपसे कह रही है कि वो बुरी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। बुरी किताबें पढ़ते होंगे, हो सकता है बुरी पिक्चरों को आप देखते होंगे, या आपके कोई दोस्त होंगे या पड़ोसी या रिश्तेदार होंगे जिसके साथ आपको उठना बैठना नहीं चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ उठते बैठते, अगर वो नशा करते हैं ना, तो वो खरपतवार जैसे, वो वैसे झाड़ियां जो आपके परमेश्वर में बढ़ने को दबा देंगे। आपको आज उनका त्याग करना है, आपको सच्ची राह पे चलना है, परमेश्वर की राह पे चलना है, बुरी चीजों से अलग होना। यही हमारा आज का परमेश्वर की ओर से आपके लिए यही वचन है कि अपने बुरी चीजों को आप हटाइए। अब रोइए मत कि जो मुझे खुशी मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। वो किसान थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आपको ये सोचिए, जैसे कि यूसुफ ने, उसने अपना कष्ट उठाया, उसे तो उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे कष्ट उठाना पड़ा, उसको जेल जाना मंजूरी था, लेकिन उसने गलत कदम नहीं उठाया। और तब परमेश्वर ने उसकी जो ये जेल जाने की जो मतलब इच्छा को, जो कि उसने सही चीज को लेके कदम उठाया, उस इच्छा के द्वारा परमेश्वर ने उसे इतना आशीषित किया कि वो आगे चल के प्रधानमंत्री बनता देश का। तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को देखता है, वो आपको न्याय करेगा आपके लिए। अगर आप गलत चीजों को छोड़ते हैं, गलत चीजों के लिए स्टैंड नहीं लेते, आप सही चीज के लिए, बाइबल के द्वारा लिखे हुए वचनों को आप स्टैंड लेते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए स्टैंड लेगा। दोबारा मैं कहना चाहता हूँ कि जब अपनी बुरी आदतों को, बुरी दोस्तों को, बुरी संगति को छोड़ते हो, और आपको लगता है कि मैं उसमें जो मुझे आनंद आता था वो मैं खोने वाला हूं, तो उसमें दुख नहीं होना, क्योंकि वो गाड़ने के बाद, वो हटाने के बाद में आपको कई और फल आएगा, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। गलातियों के 5वें अध्याय के 22 और 23 में लिखा है, आपका फल कैसा होगा? आपकी आत्मा का फल होगा
प्रेम, आनंद और मेल। सोचिए, आपके अंदर से प्रेम, नफरत नहीं, प्रेम, आपके जीवन में आनंद होगा, आप लोगों से मिलोगे, आपके अंदर धैर्य होगी, कृपा होगी, भलाई, आप लोगों की भलाई के बारे में सोचोगे, परमेश्वर में विश्वास रखोगे, आपके अंदर नम्रता होगी, एक इंसान जैसा आप बातें करोगे, इंसान के जैसा आपका स्वभाव होगा, आपके अंदर संयम होगी। ये जो 9 फल के बारे में गलातियों के 5वें अध्याय के 22 और 23 में लिखा है, ये सब कुछ आपका है, बिल्कुल, अगर आप उन बुरी चीजों को मरने दे तो। बिल्कुल। और साथ ही जब ये फल जब आपके अंदर आएंगे, लोग अपने आप आपको पहचानेंगे आपके फलों के द्वारा। जैसे कि कोई अगर पेड़ है, उसे हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है? हाँ। आप उसके फलों के द्वारा उसे पहचानते हैं। आम का झाड़, हम आम को देख के पहचान जाते हैं कि ये आम का झाड़ है। कई बार हमने आम को आम के झाड़ों के साथ देखा, तब हम पहचान गए ये आम का झाड़ है। अमरूद का झाड़, हम जानते हैं कि अमरूद देखते ही साथ हम पहचान जाते हैं ये अमरूद का झाड़ है। अब अमरूद रहे ना रहे, लेकिन झाड़ हमको सबको याद रहता है, क्योंकि उसके फल हमने खाए थे, उसके फलों को हमने चखा था, और हम जानते हैं कि ये फल इसका मीठा है। और इस तरीके से लोग फलों के द्वारा आपको पहचानेंगे। आपके अंदर प्रेम, कृपा, भलाई, धैर्यता, ये सारी चीज, सहनशीलता, इन सारे फलों को लोग जब देखेंगे तब वो पहचानेंगे, अरे ये तो यीशु मसीह का चेला है, ये तो यीशु मसीह के वचनों को बात करने वाला है, ये तो क्रिश्चियंस लोग हैं। तब जाके लोगों को पता चलेगा कि मसीह लोग कौन है। अगर हमारे फल जो है इतने अच्छे नहीं है कि हम लोगों के साथ बांट सके, तो समझ लीजिए कि हम मसीह नहीं कहला सकते। हाँ, हम खाली नाम मात्र के लिए बिल्कुल। मसीह। कभी एक पल में हमारे अंदर बीज आई थी और एक पेड़ हो गया। अभी भी आपके पास मौका है। आज हम जब इस एपिसोड का यहीं पे समाप्त करने वाले हैं, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अपने जीवन में फिर से ध्यान दीजिए, वो बुरी बातों को आप सुनिए और उस हर एक बुरी बातों को हटाइएगा, और उसके बाद आप परमेश्वर के वचन में गहरा होते जाइए। अपने जीवन में आप फल देखोगे। तुरंत नहीं आएंगे, पेड़ तुरंत पैदा नहीं होता। आपके अंदर प्रेम, आनंद, ये आपके अंदर सहनशीलता, नम्रता, ये सारी जो फल के बारे में हमने बात की, आपके अंदर होगा। आप अब समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह रहोगे। बिल्कुल। और एक और चीज कहना चाहती हूँ मैं कि जो कोई पेड़ होता है वो अपने फलों को खुद से नहीं खाता। ये बात भी है। वो जो है वो अपने फलों को, जैसे अमरूद का पेड़ खुद अपने अमरूद नहीं खाता, आम का पेड़ अपने आमों को नहीं खाता वो, लेकिन वो दूसरों के लिए रखता है। उसी तरीके से जब आपके अंदर जो अच्छाइयाँ पैदा होंगी, जो फल उत्पन्न होंगे, परमेश्वर ये कह रहा है आपसे कि वो अच्छे फल जो है वो दूसरों के लिए हैं, वो आपके परिवार के लिए है, आपके दोस्तों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, और आपको लोग पहचानेंगे उस फलों के द्वारा कि ये मसीह है और इसके फल हम खा रहे हैं। हालेलुया। तो संक्षिप्त में आज हम आपसे ये कहना आए हैं कि जो भी आदतें, जो भी चीजें, आप भले मसीह में आ गए हो, वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, वो आदतों के बारे में आपको पता है, वो संगति के बारे में आपको पता है, आज आप उसे फिर से अपने अंदर आने ना दें। अगर ऐसा होगा तो आपके अंदर परमेश्वर की जो आशीष का फल है, उनके नए जीवन का फल है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमारे साथ आप ये चीज पे फिर से परमेश्वर से वो आशीष मांगे कि आप अपने उन बुरी आदतों को, बुरी चीजों को, पुराने जीवन को फिर से मरने दें। बिल्कुल। और समर्पित कर दीजिए, और दुख भी मत मनाइए कि अरे मेरे वो सारी चीजों का क्या, मेरे उन लोगों का क्या जो मैं उनको, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ रही हूँ, उसका दुख मत मनाइए, लेकिन इस बीज को मरने दीजिए। और जब ये आपका बीज गाड़ा जाएगा और यीशु मसीह में नया जीवन उत्पन्न करेगा, तो कई फल लेकर आएगा, आपके जीवन को बदल देगा। पुराने फलों को, जो आनंद को जो आपने खोया, उससे कहीं बेहतर आने वाला है। आइए इस विश्वास के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। आमीन। हम, अगर आप अपने परिवार के साथ है, दोस्त के साथ जो मसीह में विश्वास करता है, आप उसके साथ हाथ पकड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से ये बात बताई कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरी संगति है, बुरी चीजों को जो हम अभी तक यीशु मसीह में आने के बावजूद हम उसमें रखे हुए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब चीजों को हम अपने जीवन से हटा दें, उसे खत्म कर दें, और अपनी सारी इच्छाओं को समर्पित करें आपको, ताकि आप हर अच्छी चीज का फल हमारे जीवन में ला पाए। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। और हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। तो हमें शुभ संदेश टीवी में देखना ना भूलें, और आप हमें अपने प्रेयर के रिक्वेस्ट दे सकते हैं, प्रार्थना के निवेदन आप हमें दिखाए हुए नंबर पे दे सकते हैं, और साथ ही हमें आप यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर कमेंट लिख के आप अपने प्रार्थनाओं के निवेदन दे सकते हैं, और हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आप अपनी गवाहियों को भी हमारे साथ बांटना ना भूलें, और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमें उम्मीद है आपको ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।